तेरा ये दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है अनु? शायद इतनी सी थी मैं और पिंटू इतना सब मम्मी के हाथ में। जब पापा हमें मम्मी से लड़ाई की वजह से छोड़कर चले गए थे, तब से बस एक ही बात सोचती हूँ कि जैसे पापा मम्मी से लड़के उनके स्वभाव की वजह से हमें छोड़कर चले गए, वैसे मेरे और पिंटू के लिए रुक भी तो सकते थे ना, कि नहीं उन्होंने हमें छोड़कर जाना बेहतर समझा। ये भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद हम पर क्या गुजरे, कि हम कैसे जिएंगे। सिमरन, इतना सब होने के बावजूद भी यार तू वैसे कैसे मुस्कुरा लेती है? हिम्मत कहाँ से लाती है? लानी पड़ती है ना अनु, क्योंकि वक्त का जो ये पहिया है इंसान को रौंदने में एक सेकंड नहीं लगाता। और अब हिम्मत तुझे दिखानी है, क्योंकि अंकल आंटी के पास एक लौता सहारा सिर्फ तू है। अब तू ऐसे रोती रहेगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा फिर? सही कह रही है सिमरन, ये वक्त ना रोने धोने का नहीं है। मुझे कैसे भी करके पहले अपने मम्मी पापा को ना इस मुसीबत से बाहर निकालना, और तू देखना ये सब ना मैं अकेले करूँ। क्योंकि अभी तक जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसती थी तो हारे सर आ जाते थे ना मुझे बचाने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा, देख लेना सिमरन, मैं इस बार ना हर मुसीबत का सामना अपने बलबूते पर अकेले करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या किया तूने? बिल्कुल सही किया समझ। आज तक मैं इस गलतफहमी में थी ना कि यार ऐसे भी मुझसे बहुत प्यार करते, और जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उससे तो ये बात साफ हो गई क्यों प्यार तो दूर की बात है, मुझ पर भरोसा तक नहीं करते हैं यार। और जहाँ भरोसा नहीं ना, हाँ प्यार हो ही नहीं सकता। आज तक मैंने सर को पल पल याद किया है ना, उसे मैं उन्हें भूलने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी नाराजगी सह नहीं पाऊंगा अनु, प्लीज मुझसे बात कर लो। आर्य। हाँ माँ। तुम ठीक हो ना? हाँ माँ। लेकिन चेहरे से तो नहीं लग रहा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है ऑफिस में जो भी हुआ उसकी वजह से तुम परेशान हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कल तुमने मुझे कहा था अनु गलत नहीं है, ये भरोसा पक्का है? हाँ माँ, भले ही पूरी दुनिया अनु के खिलाफ हो जाए, और मैं कभी नहीं मानूंगा कि अनु गलत है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे विश्वास पे मुझे पूरा विश्वास है, और मैं चाहती हूं कि तुम जाओ और कुछ भी करके अनु को बेकसूर साबित करो। कल गोपाल जी को वादा किया था, आज आपसे कर रहा हूँ, मैं अनु को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। अनु, मैं तुम दोनों के लिए ना चाय बना दे रही हूँ। हाँ पुष्पा जी, मेरे लिए मत बनाना। क्यों? उल्टा मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से चाय बंद कर दूं। और ये नेक ख्याल आपको आया कैसे पापा? अरे अनु, हम पर 5 लाख का कर्जा हो चुका है, 1 महीने में चुकाना है।
मेरी नौकरी चली गई है, तेरी नौकरी भी चली गई है, बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से एक वक्त का खाना भी बंद कर दूं। अच्छा पापा, और आपके खाना बंद करने से या चाय नहीं पीने से हम कितना बचा लेंगे? 400-500 रुपए। इस मुसीबत से निकलना है ना, तो अच्छा काम ढूंढने की जरूरत है हमें। अनु, काम कहाँ से मिलेगा? ढूंढने से। आपने मुझे कहा था ना कि अगर आप अच्छे से ढूंढो ना, तो भगवान जी मिल जाते हैं। काम कौन सी बड़ी बात है। और मैंने ना ढूंढना भी शुरू कर दिया। 1 मिनट रुकिए, मैंने ना सारी ऑनलाइन वैकेंसीज की ना लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी। देखिए, पर इनमें से मुझे कुछ भी ठीक ठाक समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, ये ऑनलाइन फोनलाइन ना काम नहीं आते टाइम पे। हमें लोगों से बात करनी होगी काम के लिए। चल हम दोनों मिलके काम की बात करते हैं। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा, मेरे होते हुए ना आप काम बिल्कुल नहीं करो। देख बेटा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, लेकिन जितनी बड़ी मुसीबत आई है ना, थोड़े वक्त के लिए सही, पर हमें मिलके काम करना पड़ेगा। हाँ? सब मेरी गलती है और खामियाजा तुम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। पापा, हम बार बार खुद को दोष देना बंद करेंगे? आपने आज तक मुझे और मम्मी को संभाला है ना, हमारा कितना ख्याल रखा है, और अब बारी हमारी है। पापा, आपने मुझे लड़ना सिखाया है ना, अब आप देखिएगा, हम लोग ना इस मुसीबत से भी लड़कर बाहर आ ही जाएंगे। बोलिए आंटी, मंटू आंटी और आप सब भी हमारे घर के हालात तो जानते ही हैं। पापा की दुकान चल गई है और मुझे भी मेरी नौकरी छोड़नी पड़ी है, और से हमारे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज भी है, जिसे चुकाने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी पैसों की जरूरत है, और इसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी चाहिए। अगर आप लोगों की नज़र में कुछ भी अच्छा काम हो ना, तो आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा। कैसी विपदा है ना पुष्पा, मैं तुम लोगों के पास काम मांगने आई थी और आज तुम लोगों को ही काम की जरूरत है। अनु, तू तो पढ़ी लिखी है बेटा, फोन पे कोई नौकरी ढूंढ ले। मैंने ऑनलाइन जॉब सर्च करने की ना बहुत कोशिश की है, पर कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा, और अगर मिल भी जाएगा ना, तो उसमें उतने पैसे मिलेंगे ही नहीं। इस वक्त मुझे ऐसी किसी नौकरी की जरूरत है जिसमें काम भले से ज्यादा हो, पर पैसे ज्यादा मिले और जल्दी मिल जाए। मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा भाई इवेंट प्लानर है, बड़े बड़े शादी, पार्टी, बर्थडे, मीटिंग्स में डेकोरेशन और कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अच्छे पैसे मिलते हैं। तो हमें क्या काम करना होगा? खाना बनाना होगा। अरे तो उसमें तो मैं माहिर हूँ। कल्याणी, तो अपने भाई से बात करना, हमें अच्छा सा खाना बनाने का काम दे दे। अरे शर्मा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कई काम से जा रहा हूँ। मम्मी, हाँ, जिस तरीके की पापा की हालत है ना, उन्हें अकेले तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ। रुक तो यहाँ रुक के नौकरी की जैक लगा, मैं जाती हूँ। ठीक है शर्मा जी। हाँ? रुके, मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं, मैं जाके आता हूँ ना। नहीं, मैं भी चलूंगी। चलो। कल्याणी आंटी, अभी आपके भाई से मिल सकते हैं क्या? हाँ, यहीं सीपी में उसका ऑफिस है। चलो, मैं तुझे मिलवाती हूँ।